नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी संस्कृत खंड से पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। धन्यो अयम भारत देशः। धन्यः अयम विसर्गों का ओ हुआ और अयम का जो अ है उसका फिर ओ के बाद अ आने पर पूर्व रूप हो गया। तो पहले विसर्ग संधि और उसके बाद पूर्व रूप संधि। धन्य है अयम यह भारत देशः भारत देश यत्र जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली भव्य भाव उद्भाविनी। यहाँ पर गुण संधि हो गई है, भाव जमा उद्भाविनी। अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह प्रसविनी शब्द समूह को जन्म देने वाली। प्रसविनी मतलब जन्म देने वाली। सुर भारती देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। धन्य है यह भारत देश जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु विद्यमान यानी वर्तमान में जो विद्यमान है, विद्यमान समस्त निखिलेषु समस्त वाङ्मयेषु साहित्यों में विद्यमान समस्त साहित्यों में अस्याः इसका वाङ्मयम साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्नम सुसमृद्ध वर्तते है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसमृद्ध है। इयमेव भाषा इयमेव देखिए इयम मापे हलंत एव का ए उसमें मिला दिया तो ए की मात्रा लग गई और हलंत हटा दिया गया, यानी मिलाकर लिखा गया है, संधि विशेष कोई नहीं है। इयम यह एव ही भाषा यही भाषा संस्कृत नामना अपि नामना नाम से अपि भी यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, नामना जमा अपि। यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा। यहाँ पर भी देखिए संधि हुई है, महाभारतादि ऐतिहासिक लिखा है ना, तो महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वाः उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे महाकाव्य नाट्य आदीनि। यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है, नाट्य जमा आदीनि महाकाव्य नाटक आदि। अस्याम एव यहाँ पर भी वही नियम है, अस्याम में म पे हलंत है, एव का ए मिला दिया तो म पे ए की मात्रा लग गई है, हलंत हट गया है। अस्याम एव इस ही यानी इसी भाषायाम भाषा में लिखितानि संति लिखे गए हैं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा यहाँ पर फिर वही नियम आया है, इयम में म पे हलंत है, एव का ए मिला दिया तो म पर ए की मात्रा लग गई है और हलंत हट गया है, क्योंकि पहले स्वर नहीं था तो हलंत लगा हुआ था। अब ए स्वर इसमें आ गया है तो हलंत हट गया है और ए की मात्रा लग गई है। इयम एव इयम यह एव ही यानी यही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम समस्त आर्य भाषाओं की जननी माता इति
ऐसा मन्यते माना जाता है। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्ववेत्ताओं के द्वारा, वेत्ता मतलब जानकारों के द्वारा, यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा के तत्वों के जानकारों के द्वारा माना जाता है, या भाषा तत्ववेत्ताओं के द्वारा माना जाता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञान आश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेरविषयः, दृष्टेः अविषयः। विसर्गों का र हुआ है, दृष्टि के अविषय नहीं है, यानी दृष्टि से ओझल नहीं है, दृष्टि से छिपे नहीं है, अज्ञात नहीं है। ठीक है। संस्कृत के गौरव को बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान की आश्रयता, व्यापकत्वम च और व्यापकता, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान की आश्रयता, व्यापकत्वम च और व्यापकता, न कस्य अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, कस्य जमा अपि, किसी के भी दृष्टि अविषय है, न दृष्टि से छिपे नहीं हैं। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान की आश्रयता और व्यापकता, किसी की भी दृष्टि से छिपे नहीं हैं। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही, यहाँ पर भी वही नियम आया है, गौरवम एव, माँ पर हलंत है और एव का जो ए स्वर है वो उसमें मिलाने पर हलंत हटा दिया गया है और एक ही मात्रा लग गई है म पर। गौरवम एव, गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय, दृष्टिपथ में लाकर सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना, आचार्य श्रेष्ठ दंडी के द्वारा सम्यक उक्तम, ठीक ही कहा गया है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिगत रखकर या दृष्टि में लाकर आचार्य प्रवण यानी आचार्य श्रेष्ठ दंडी के द्वारा सम्यक उक्तम, ठीक कहा गया है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा संस्कृतम, संस्कृत को दैवी वागम, दैवी वाणी कहा गया है। महर्षियों के द्वारा संस्कृत को दैवी वाणी कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणम च सुनिश्चितम, च और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च, गद्य और पद्य में, तस्य उसके गद्य और पद्य में लालित्य, सुंदरता, भावबोध सामर्थ्यम, भाव को समझाने की सामर्थ्य यानी क्षमता, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च और अद्वितीय कर्ण प्रियता, कर्ण मधुरता है। उसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भाव को समझाने की सामर्थ्य और अद्वितीय कर्ण मधुरता वर्तते है। किम बहुना, अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयं ददाति, अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, यादृशीं जैसी, सत्प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयं ददाति संस्कृत साहित्य देता है, तादृशीं न किंचित अन्यत, वैसी दूसरा कोई नहीं। चरित्र अधिक क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी दूसरा कोई नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत मानवीय गुणों की, षष्ठी बहुवचन हुआ है, गुणों की, यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है, न अन्यत्र नहीं है अन्य कहीं, तादृशी वैसी। मूलभूत
मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य कहीं नहीं। दया, दानम, शौचम, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया किसी से ईर्ष्या या द्वेष न करना, क्षमा सहनशीलता, अन्य च अनेके गुणः, च और अन्य दूसरे अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलनेन अध्ययन से, तृतीया एक वचन आ गया है अनुशीलनेन, अनुशीलन के द्वारा या अनुशीलन से, अध्ययन से, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या या द्वेष न करना, सहनशीलता और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च और अन्य, भास, भारवी, भवभूत्यादियो, यहाँ पर देखिए जन संधि आ गई है, भवभूति जमा आदियो, भवभूति आदि महाकव्य है। स्वकीय ग्रंथ रत्नई, अद्य अपि यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्न, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्य अपि आज भी, पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा अस्माभिः हमारे द्वारा मात्र समम माता के समान, सम्माननीया सम्मान करने योग्य, च वंदनीया और वंदना करने योग्य है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्मान करने योग्य और वंदना करने योग्य है। यतो क्योंकि भारत मातुः स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वम च, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेन एव, वृद्धि संधि हुई है, संस्कृत से ही सुरक्षितुम शक्यन्ते, सुरक्षित रह सकती है। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। एयम भाषा से शुरू हुआ है हमारा वाक्य। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान सम्मान करने योग्य और वंदना करने योग्य है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीन यानी सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः तब सुष्ठु उक्तम, ठीक कहा गया है। सुष्ठु छोटे ऊ की मात्रा लगी है ना, रस्व स्वर है और उक्तम का ऊ मिलाया तो ये यहाँ पर दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ ऊ, यहाँ पर दीर्घ संधि आई है। सुष्ठु उक्तम, ठीक कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा दिव्या दिव्य है, मधुरा मधुर है, भाषा सुभाषाओं में मुख्या मुख्य है। तब ठीक कहा गया है, संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य, मधुर और
दिव्य या अलौकिक है। इति ऐसा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।